सामने Yes, आइए sir. और लेट्स सी योर फेस। Vishal, can you please put on your camera and unmute? सर थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है सर, ठीक है, वीडियो ऑन कर कोई रहे बात थे नहीं, कोई Okay. बात नहीं सर। सर, आप तभी से सुनाइए मतलब कि आपका। अगर म्यूट करके हम वीडियो ऑन कर रखे थे तो सही चल रहा था, वीडियो ऑन नहीं नहीं करके नहीं, बोल रहे ठीक तो है, थोड़ा सा दिक्कत हो ठीक जा है। रहा है। आपका वॉइस सॉर्ट ऑफ मोर इम्पोर्टेंट, आपका जो सॉर्ट ऑफ ठीक है। ओके सर। बोलिए विशाल, विशाल आप बोलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी को मैं अपना सादर प्रणाम करना चाहता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मतलब फर्स्ट वेव जब आया था तब से मैं इस कार्य में लगा हुआ हूँ। मतलब कि मेरे साथ कुछ प्रतिनिधि लोग हैं, पंडरा से, रातू से, फिर से पलामू के कुछ लोग हैं, युवा मोर्चा के, युवा मारवाड़ी मंच के। युवा मारवाड़ी मंच एक्चुअली हम लोग ही बनाया, हम लोग पूरा फैमिली मेंबर जो है मिलकर हम लोगों ने बनाया है, और ये काम हम लोग थोड़ा बहुत कर ही रहे थे। लेकिन इस बार सेकेंड वेव में ऐसा हुआ कि कुछ ज़्यादा ही ऑक्सीजन का कमी हुआ, ऑक्सीजन का सिलेंडर का बहुत सारा कमी ये सब हुआ, तो वो सब में भी हम लोग काम किए। फिर से फूड वितरण हो गया, भोजन प्रणाली जो हम लोग भोजन वितरण का काम हो रहा था उसमें हम लोग थोड़ा सा हस्तक्षेप किए, और मेडिकल वगैरह जो होता है, मेडिसिन वगैरह होता है, उसमें भी हम लोगों ने तो थोड़ा काम किया है। और अभी फिलहाल मैं 2 लोगों से परस्पर में संबंधित हूँ, मैं बल्कि लगातार उनके साथ काम ही कर रहा हूँ। कुलगेरा जी, मोहित चोपड़ा जी, ब्रजेश सिंह जी, ये लोग के साथ, मतलब ये लोग निस्वार्थ भावना से, मतलब कि निस्वार्थ भावना से एकदम कार्यरत है। और उन लोग के साथ उन लोग के ग्रुप में मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ, और लगातार इसी कार्य को मैं आगे भी करना चाहता हूँ। और अपने यूनिवर्सिटी का भी आभारी हूँ कि मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिए कि उनके साथ जुड़कर मैं काम कर सकूं। और एक्चुअली होता है क्या कि अगर लोग बढ़ते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग के पास, हम लोग का युवा मंच और युवा मारवाड़ी मंच में होता है कुछ काम नहीं हो पाता है, तो वो काम में आयोजक केयर में जो भी मेरे प्रतिनिधि हैं, मेरे दोस्त पार्टी लोग हैं, मित्र है, उन लोगों को मैं दे देता हूँ। तो और सुरभि से भी लगातार मेरा ये संपर्क रहा, कभी मेडिसिन को लेकर, कभी कुछ को लेकर, तो मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह का भी हेल्प किया, और उनसे भी थोड़ा सा हेल्प लिया हूँ, मैं थोड़ा बहुत सबसे हेल्प लिया हूँ और सबका साथ दिया हूँ, और उनका भी साथ चाहता हूँ कि आगे भी इस कार्य को करता रहूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे आसपास में, कॉलेज के आसपास में बहुत सारे गांव है, तिलता हो गया, दलादली हो गया, सिमल्या और रातू के कुछ पंचायत हो गए, तो वहाँ पर ऐसा सिचुएशन, मैं एक्चुअली मेरा जो 10 था, मेरा मेट्रिकुलेशन था वो सन 19 का था, मांडर का। तो वहाँ मैं बचपन में हॉस्टल में रहा हूँ, तो सारा चीज़ जानता हूँ, वहाँ का हर एक गाँव इलाका में अच्छे से जानता हूँ। तो वहाँ का ऐसा सिचुएशन है कि कभी कभी उन लोगों को खाने का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब इस तरह का पेंडेमिक आ जाएगा तो लोगों को तो और प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम हो ही रहा है, लगभग सब तरफ हो रहा है। तिलता में भी कुछ गाँव अंदर में, तो वहाँ पर भी हो रहा है। कांके में भी कुछ अंदर में गांव है, तो वहाँ भी हो रहे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। फिर पंडरा के नीचे अंदर में भी गांव, वहाँ पर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो कहाँ इंसान अगर चाहेगा अकेले करने तो नहीं हो पाता है, लोगों को जुटना पड़ेगा, फंड रेज करना पड़ता है हर चीज के लिए। अभी हाल फिलहाल का बात है, पलामू का एक मेरा मित्र था अमरत्या, उसका केस मेरे पास आया, हम लोग के ग्रुप में आया। बाद में पता चला, उसको मैं जान नहीं रहा था, बाद में पता चला कि मेरे दोस्त का ही भाई है छोटा, उसकी छोटी बहन थी समृद्धि, उनका ही केस चल रहा था। अब उसको लेकर हम लोगों ने काफी बातचीत किया, ऊपर तक बात किया, सीएम के तक बात किया। तो सीएम का कहना रिप्लाई ये आया कि कौन समृद्धि। तो फिर बाद में जब प्रेशर डाला गया तो बोला, वहां से रिप्लाई आ रहा है कि वो इक्मो वाली। तो वो इक्मो वाली क्या? तो अभी तक ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कितना ज्यादा हाई हो गया है, मतलब कि कितना ज्यादा उसका प्रॉब्लम था, और क्या उसको मुसीबत झेलना पड़ा। और 50 लाख रुपया का बात था, सरकार चाहती तो उसका जान बच सकता था। वो 17 साल की थी। और हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, हम लोगों ने किटों में एप्लीकेशन बनाया और फंड रेज करने की कोशिश किया, नहीं हो पाया। तो और वही 12 लाख तक अप्रोक्स हुआ। मैंने तो वीसी सर को भेजा भी था, इसका सारा डिटेल मैंने भेजा था।
अब हो नहीं पाया तो उनका डेथ हो गया। उसके बाद तो मेरे को एकदम बिलीव, अब इंसान अकेला इंसान, आम आदमी कुछ नहीं कर सकता है। सब सब मिलकर भी अगर कुछ करना चाहेंगे तो ऊपर से सपोर्ट होना जरूरी है। तो यही सब रीजन है जो डिमोटिवेट करता है। जो काम करते हैं लोग उन लोग को डिमोटिवेट करता है। लेकिन इतना है, अंदर से इतना शक्ति है कि डिमोटिवेट नहीं होते, हम करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। आज का ही केस देख लीजिए। तो आज का केस था कि अभी जस्ट अभी कॉन्फ्रेंस में कॉल आया उनका, जिनका हॉस्पिटल अरेंज कराना है कोलकाता में। तो उनको उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उनका इनरोलमेंट हो गया सरकारी गवर्नमेंट में, लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनका अस्पताल कौन सा अस्पताल है। अब फिर अभी कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर बात करेंगे, फिर से निकालेंगे क्या है। उनका आज तक में काम हो जाना चाहिए, ऐसा ऐसा मेरा आशा है कि उनका काम हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि हो जाए। जितना भी केस मेरे पास आ रहा है मैं करूँ कॉलेज के माध्यम, कॉलेज का जो ग्रुप बना है केयर का, आईजी केयर का, उसके माध्यम से अगर हो जाए तो वो भी सही, वो भी है। और अगर मैं सारे लोगों से मैं यही चाहता हूँ कि सारे लोग मेरी मदद करते रहे और लोगों की मदद करते रहे। वहाँ पर भी जो होगा, यहाँ पर भी जो होगा, परस्पर होगा। और सब कुछ लेकर सब कुछ एक साथ करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं और कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और यही है कि कुछ लोग हैं जो हमेशा मेरे साथ रहे इस काम में। 2-3 साल से जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो फैमिली वाले कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं समाज के लिए, पंडरा के लिए कर रहे हैं। अपना पंडरा हो गया, रातू हो गया, दयापर बाजार हो गया, ये एरिया में हम लोग कार्यरत है। आगे आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए, आशीर्वाद चाहिए इस कार्य में। आप लोग भी हमेशा जुड़े रहे हम लोग से और आशीर्वाद देते रहे ताकि हम लोग आगे तक ये कार्य करते रहे। और विशाल जी, आप तो बहुत शानदार काम कर रहे हैं और जो सर्विस आप जो कर रहे हैं आप तो वो तो सराहने वाली है। एंड वैसे ही हम सब आपके साथ हैं। एंड इसके बावजूद एक चीज हम तो सभी ध्यान में रखना चाहिए। अब हो सकता है इतने ये मामले में अ, कुछ समस्या जो होते हैं, कुछ समस्या बहुत गंभीर होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एंड हो सकता है हम इतना प्रयास कर सकते हैं, इसके बावजूद इसको तो अंत तक लेना मुश्किल हो सकता है। जो उस समृद्धि का आप तो बात कर रहे थे, वो तो बहुत मैं भी बहुत कल चिंतित था उसको सुन के। हम इतना सारा प्रयास किए थे, इसके बावजूद उसको तो जान तो नहीं बचा सके। लेकिन इससे हम तो निराश होने की जरूरत नहीं विशाल जी, क्योंकि जीवन में हम हर समस्या को हम तो उसको तो सुलझना इतना आसान नहीं है। वैसे ही इसको तो और कोई को सड़क जो बात किए थे, एक मौका पेट की जरूरत था। एंड माई सड़क आपके ग्रुप में वो देख लिया था, इसको तो 75 लाख की जरूरत था, एयर एम्बुलेंस की जरूरत था, एक कोमा बेड की जरूरत था। और इसको तो एक इंसान करना मुश्किल है, वैसे ही सरकार भी करना इतना आसान नहीं है। एक चीज तो पैसे के मामला होते हैं, दूसरी चीज होते हैं वो तो लॉजिस्टिक्स की चीज होते हैं। मान लीजिए आपको पैसा पहुंचे, इसके बाद वो तो हमारे रांची में नहीं मिलते हैं ना, कुछ चीजों तो बाहर जाना पड़ेगा। मान लीजिए सड़क है हैदराबाद की, में मैं सड़क है ना उसको तो काफी जानकारी है। हैदराबाद में सभी हॉस्पिटल फुल हैं, इसके बाद हॉस्पिटल बेड मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो इसी के वजह से इसको लेके अब तो निराश होने की जरूरत नहीं विशाल जी। सिर्फ विशाल नहीं, सभी को मैं जानकारी देना चाहता हूँ। मैं आपको सड़क आई वांट टू टेल यू दैट इसको तो वी नीड नॉट फील डिसऑर्टेंड, इसको जरूरत नहीं है। एंड हम तो आगे बढ़ना चाहिए। एंड लेट्स नॉट अटेम्प्ट टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम्स हम तो सुलझ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम सुलझना मुश्किल होता है। मान लीजिए वो कलकत्ता में कोई सारा मरीज को आप तो भेजे थे, इसको तो सरकारी हॉस्पिटल में ज्वाइन करना था। एंड कलकत्ता तो हमारे कंट्रोल पे नहीं है। इसके बावजूद शोभित कोई ना कोई सड़क पॉलिटिशियन से बात करके उसको तो बेड दिलवाया था। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इतने सारे चीज करना इतना आसान नहीं है। सो इसी के वजह से सिर्फ एज पर दी भगवत गीता क्या होते हैं, हमारे काम हमारा फर्ज जो होते हैं ना हम तो करना है। इसके बाद जो होते हैं ना, इससे जो आउटकम्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं ना, हमेशा हमेशा हमारे हाथ पे नहीं होते हैं।
I think that is something all of us have to remember. Otherwise कभी कभी क्या होते हैं, हम तो निराश होते हैं, उदासीन होते हैं, and हम तो आगे बढ़ना कभी कभी मुश्किल होते हैं. We should not have a negative energy. ठीक है, हम जो सारा प्रयास किया था, इसके बाद हम क्या करें? So that's what to that, And last year जो ये सारा 2020 में ज्वाइन किए थे, सभी बच्चों से मैं बताना है, लास्ट ईयर फर्स्ट काइंड ऑफ एक वेव में हमारे पड़ोसी जो 10-11 गांव में हम तो एक भोजन पात्र स्कीम लेके सभी को हम तो सूखा राशन दिए थे. अब उस समय हम तो क्या किए थे, हमारा फैकल्टी लोग, एम्प्लॉइज, हम तो डोनेशन लेके अपने आपस में, दैट टाइम सुमित सिन्हा, दैट टाइम अरविंद जी, आप सभी फैकल्टी 2-3 वैन लेके सभी गांव में जाके सर्टिफाइड बांटे थे. उस समय अलग था, उस समय इतना इसका तो सर्टिफाइड डेंजरस नहीं था. लेकिन इस समय समस्या है, समस्या लाइवलीहुड का नहीं है, भोजन का समस्या नहीं है, इसका ये समस्या अभी तो लाइफ का है. और दूसरी चीज क्या हो रहे हैं, अभी तो हम आपके सर्टिफिकेट जान में, आपके सर्टिफिकेट हेल्थ को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं. लास्ट ईयर ऑल्सो वी डिडंट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन सेंडिंग टू विलेजेस, वो सभी चीज फैकल्टी लोग किए थे. ये साल अभी तो ये सेकंड वेव में जो चल रहा है, अभी तो बहुत खतरनाक चीज है अभी तो. सो हम जो काम कर सकते हैं, ये सभी काम हम तो हमारे घर में बैठ के थ्रू वर्चुअली ही करना पड़ेगा. If you can't do something physically, like what happens is we take a risk. So इसको तो ध्यान में रखना चाहिए. And तीसरी चीज, बुरा मत मानिए, कोई ना कोई अनजान वाले कोई ना कोई डोनेशन का स्कीम ओपन कर रहे हैं. तो भाई जो बात कर रहे हैं अनजान वाले, जिसका जानकारी ठीक है, इट्स ऑल राइट. कभी कभी अभी कुछ लोग इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. कुछ लोग डोनेशन दे आर काइंड ऑफ दे आर कलेक्टिंग. हमको पता नहीं ये डोनेशन कलेक्ट करने के बाद वो तो सारा बेनिफिशियरी किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, वी डोंट नो. सो इसी की वजह से मेरा सिर्फ एडवाइस है, सारा जिसकी जानकारी नहीं है और कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप से कोई फॉरवर्ड करते हैं, ऐसे चीज आप तो सारा केयरफुल रहना चाहिए. दैट्स ऑल, दैट इज द ओनली थिंग. बिकॉज इफ यू नो देम फुली वेल, जिसकी जानकारी है, जिसका परिचित है, वो तो अलग चीज होता है. दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से. या एंड वी वांट टू हियर